क्या पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसी प्लैनेट है जिस पर लाइफ मौजूद है, या फिर ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे और भी प्लैनेट्स मौजूद हैं जिन पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटी है? इस वीडियो में हम ऐसे ही एक प्लैनेट के बारे में जानने वाले हैं जिसे हाल ही में डिस्कवर किया गया है। इसे नासा के टेस्ट नाम के टेलीस्कोप ने खोजा है, जिसका काम ही है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे प्लैनेट की तलाश करना। इसने एक ऐसा एक्सोप्लैनेट खोजा है जो कि पृथ्वी से 95% सिमिलर है, और साइंटिस्ट का मानना है कि इस प्लैनेट पर पानी भी मौजूद है, जिससे इस पर लाइफ होने की संभावना काफी ज्यादा है। ये प्लैनेट हमसे करीब 100 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। तो आप सोच रहे होंगे कि भला हम इतनी दूर मौजूद किसी प्लैनेट को कैसे देख सकते हैं, और सिर्फ यही नहीं, हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी कैसे जान पाते हैं। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? इन सब सवालों का जवाब है नासा का टेस्ट टेलीस्कोप, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ये टेलीस्कोप 18 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था इस मिशन से कि ये ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट की तलाश करे, जो कि उन प्लैनेट को कहा जाता है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद है। एस्ट्रोनॉमर्स सालों से कई टेक्निक्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं एक्सोप्लैनेट को ढूंढने के लिए, जैसे कि रेडियल वेलोसिटी मेथड और डायरेक्ट इमेजिंग मेथड। मगर ये टेलीस्कोप एडवांस्ड ट्रांजिट मेथड टेक्निक पे काम करता है। ट्रांजिट मेथड में स्टार से आ रहे लाइट के बेसिस पे एक्सोप्लैनेट का पता लगाया जाता है। जब स्टार के सामने से कोई प्लैनेट मूव करता है, तब स्टार से आ रही लाइट थोड़ी कम हो जाती है। इसी आधार पर यह टेलीस्कोप कैलकुलेट करता है कि लाइट कितनी कम आई है। इसे और अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए कि किसी कारण चांद रात की जगह दिन में निकल आए, तो जब चांद सूरज से बिल्कुल सीधी लाइन में अलाइन होगा सूर्य ग्रहण की तरह, तब चांद से आ रही रोशनी को ये काफी हद तक ब्लॉक कर देगा, जिससे हमें साफ साफ पता चलेगा कि सूरज के सामने कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है। मगर जब डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, लाइट ईयर जितना, तब किसी स्टार की डिमनेस को मेजर करने के लिए हमें काफी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट और पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जो कि 100-200 लाइट ईयर से भी ज्यादा दूर किसी स्टार के पास से गुजर रहे प्लैनेट के डिमनेस को मेजर कर सके। आप सोच रहे होंगे कि इतना पावरफुल टेलीस्कोप बनाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने ऐसा एक टेलीस्कोप 6 मार्च 2009 को लॉन्च किया था, जो कि है फेमस केपलर टेलीस्कोप। केपलर टेलीस्कोप करीब 9 सालों तक एक्सोप्लैनेट की खोज में जुटा रहा, और इसने 1000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट को ढूंढा। मगर इन सभी में से सिर्फ 10 ही ऐसे प्लैनेट हैं जो कि अर्थ लाइक प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें से कुछ के नाम है केपलर 438b, केपलर 442b और केपलर 186f। लेकिन केपलर के द्वारा खोजे गए सब प्लैनेट्स करीब 1000 से भी ज्यादा लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद हैं। मगर नासा का नया टेस्ट टेलीस्कोप 200 से कम लाइट ईयर दूर तक ही एक्सोप्लैनेट को खोजेगा। टेस्ट टेलीस्कोप केपलर से भी ज्यादा पावरफुल है, और इसके सेंसर्स केपलर से भी ज्यादा एक्यूरेट है। ये केपलर के मुकाबले 400 गुना ज्यादा स्पेस में देखने की क्षमता रखता है, जो कि लगभग 85% है पूरे आउटर स्पेस का। इसने काफी सारे एक्सोप्लैनेट को ढूंढा है, मगर रिसेंटली इसने एक ऐसे प्लैनेट का पता लगाया है जिस पर साइंटिफिक कम्युनिटी में सबकी नजर है, क्योंकि ये हमारे पृथ्वी से ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आइए चलते हैं पृथ्वी से 100 लाइट ईयर दूर TOI 700 सोलर सिस्टम के सफर पे। ये सोलर सिस्टम डोराडो कॉन्स्टेलेशन के साउदर्न पार्ट में मौजूद है। इसका सूरज एक M टाइप ड्वार्फ स्टार की कैटेगरी में आता है, जो कि हमारे सूरज के मुकाबले एक ठंडा रेड ड्वार्फ स्टार है। ये हमारे सूरज से लगभग 60% छोटा और हल्का है। इसका टेम्परेचर सूरज के मुकाबले आधा है। TOI 700 सोलर सिस्टम में हमने करीब 4 एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जिसमें से TOI 700d को सबसे पहले 3 जनवरी 2020 में खोजा गया, जो कि आकार में लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है। ये अपने स्टार से करीब 24 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसे पृथ्वी से कंपेयर करें तो पृथ्वी सूरज से 150 किलोमीटर की दूरी पे है। इस प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर -16 डिग्री सेल्सियस है। इसका एक साल सिर्फ 37 दिनों का ही होता है। ये पृथ्वी से 1.5 टाइम्स ज्यादा भारी है, और ये पृथ्वी से करीब 1.2 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। हालांकि इसका टेम्परेचर थोड़ा कम है, लेकिन इस पे थिक एटमॉस्फेयर होने की संभावना है, जो इसे गर्म रखने में मदद कर सकती है। और इसके साथ ही 3 और प्लैनेट भी मौजूद हैं, TOI 700c, B और E।
जिसमें से TOI 700b अपने स्टार से काफी पास मौजूद है, करीब 9 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर, जिसके कारण इसका एवरेज टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है और इसे एक साल पूरा करने में सिर्फ 10 दिनों का ही समय लगता है। इसका मास पृथ्वी से 1.1 टाइम ज्यादा है और इस साइज में पृथ्वी से केवल 1.04 टाइम्स ही बड़ा है, जो कि लगभग पृथ्वी जितना ही है। TOI 700c अपने स्टार से 13.8 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे इसका सरफेस टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है, करीब 175 डिग्री सेल्सियस। इसे एक साल पूरा करने में 16 दिनों का समय लगता है। इसकी ग्रेविटी पृथ्वी से 8 गुना ज्यादा है और ये पृथ्वी से साइज में 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। मगर इन चारों प्लैनेट्स में से हाल ही में डिस्कवर किया गया TOI 700e काफी खास प्लैनेट है। ये प्लैनेट इन चारों प्लैनेट के मुकाबले पृथ्वी से काफी सिमिलर है। ये प्लैनेट पृथ्वी से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है क्योंकि इसका साइज करीब 95% पृथ्वी जितना है। इसका सरफेस पृथ्वी की तरह ही रॉकी है, जो कि इसे लाइफ के लिए काफी ज्यादा सूटेबल बनाता है। और सिर्फ यही नहीं, ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी ऑर्बिट करता है, जिसका मतलब कि इस पर लिक्विड वाटर होने की भी काफी संभावना है। हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन सूरज से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं, जहां पर अगर कोई प्लैनेट मौजूद है तो उस पर पानी के लिक्विड फॉर्म में रहने की ज्यादा संभावना है। अगर कोई प्लैनेट हैबिटेबल जोन के आगे है तब सूरज की गर्मी की वजह से पानी भाप बन जाएगा, और अगर प्लैनेट हैबिटेबल जोन से पीछे है तब पानी जम जाएगा। इसीलिए हैबिटेबल जोन में रहने के लिए प्लैनेट को एक नियमित दूरी मेंटेन करनी होती है पानी के लिक्विड फॉर्म में मौजूद रहने के लिए, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है पानी जीवन के पनपने के लिए काफी जरूरी है। और हमें तो पता ही है कि पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत पानी से ही हुई थी। इसीलिए हम जब दूसरे प्लैनेट पे जीवन की तलाश करते हैं तो हम प्लैनेट को ये देख के डिसाइड करते हैं कि वो हैबिटेबल जोन में है या नहीं, जिससे उस पर जीवन होने की संभावना काफी ज्यादा होगी। TOI 700e का एटमॉस्फेयर पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी की ही तरह सिलिकॉन, ऑक्सीजन और आयरन जैसे एलिमेंट होने के हाई चांसेस हैं, जो कि लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। साइंटिस्ट के हिसाब से इसका सरफेस टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो कि पृथ्वी से काफी सिमिलर है। इस प्लैनेट को अपने सूरज का चक्कर लगाने में सिर्फ 28 दिन ही लगते हैं, यानी कि अगर आप इस प्लैनेट पे जाओगे तो आपके लिए एक साल सिर्फ 28 दिन जितना लंबा ही होगा। इस प्लैनेट के बारे में टेस्ट टेलीस्कोप फ्यूचर में और जानकारी भी देने वाला है, जिससे हमें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और अच्छे से जानने को मिलेगा। और क्या पता भविष्य में हम कभी एडवांस स्पेसक्राफ्ट की मदद से इस प्लैनेट को एक्सप्लोर करने भी जाएं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इन एक्सोप्लैनेट्स के बारे में, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।